स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 17 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए होंगे, कौन से पोटेंशियल इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए हो सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। किस तरह का मार्केट ट्रेंड हो सकता है उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, क्योंकि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट, पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। और दोस्तों, मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है तो यूरोपियन इंडिसेज की अगर क्लोजिंग को देखते हैं, डेक्स हो तो उसकी क्लोजिंग बुलिश हुई है। CAC जो फ्रांस का इंडेक्स है, FTSE UK स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, उसमें निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर अमेरिकन एक्सचेंजेस की बात करें, अमेरिकन इंडिसेज की बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नास्डॉक स्टॉक एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंजेस में जो ट्रेडिंग हुई वो निगेटिव टू न्यूट्रल हुई, निगेटिव टू न्यूट्रल ट्रेडिंग हुई। तो मार्केट एनवायरनमेंट अगर ग्लोबल देखें तो निगेटिव टू न्यूट्रल ही है। ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए निगेटिव टू न्यूट्रल ही है। लेकिन बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर देखते हैं, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर को देखते हैं तो हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या लोकल मार्केट कंडीशन इंडिकेट करता है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर देखें तो आज हमें वो भी निगेटिव ही दिख रहा है, निगेटिव ही दिख रहा है, निगेटिव मार्केट पिक्चर इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी भी। तो किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट होगा, कंक्लूसिवली अगर हम कहें तो आज का मार्केट एनवायरनमेंट जो होगा आपके लिए वो निगेटिव होगा। आज का मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है आज का मार्केट एनवायरनमेंट। ऐसा हमारे चैनल का प्रेडिक्शन है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे चैनल का प्रेडिक्शन है कि आज का मार्केट एनवायरनमेंट बीयरिश हो सकता है, प्राइस एक्शन पर बियर्स का कंट्रोल देखने को मिल सकता है। तो आज हम बीयरिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड लेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम बीयरिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बीयरिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जब भी ट्रेड लेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स पर लेंगे। स्टॉप लॉस भी हमारा उस लेवल से 20-30 पॉइंट नीचे रहेगा और हमारा टारगेट जो रहेगा, एग्जिट जो होगा वो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही होगा। लेवल्स पर ही प्राइस एक्शन को देखते हुए और एस्केलेटर के सिग्नल को देखते हुए हम अपने ट्रेड से एग्जिट करेंगे। तो मार्केट एनवायरनमेंट तो निगेटिव ही है, लेकिन लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी प्राइस एक्शन जो है वो हमारा जो 44,100 से लेकर के 44,250 का जो जोन है, उसी जोन में ज़्यादा प्राइस एक्शन हुआ। ज़्यादा प्राइस एक्शन 44,100 से लेकर के 44,250 के जोन में ही हुआ। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी सपोर्ट का जोन आपका वही है, 44,100 से लेकर के 44,250 का जो जोन है। इस जोन का बॉटम लाइन जो है 44,100 वो फर्स्ट सपोर्ट का जोन है, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल 44,100 का लेवल है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, जैसा कि मार्केट एनवायरनमेंट इंडिकेट कर रहा है कि बीयरिश मार्केट एनवायरनमेंट है, प्राइस एक्शन पर बियर्स का कंट्रोल देखने को मिल सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है कि फर्स्ट जो लेवल है, जो आपका बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन जो है आपके सपोर्ट जोन का बॉटम लाइन 44,100 ब्रेक कर सकता है। प्राइस उसको पंक्चर करके अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी, 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर 44,100 के लेवल को ब्रेक करता है, उसको पंक्चर करता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो अगला टारगेट, अगला सपोर्ट प्राइस कहाँ पर फेस कर सकता है, अगला सपोर्ट कहाँ पर फेस कर सकता है। तो अगला जो सपोर्ट का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको होगा, आपके मार्केट पिक्चर पर होगा, वो होगा 44,001 से लेकर के 44,001 से लेकर के 44,031, 44,001 से लेकर के 44,031 का जोन।
एक 30 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर जो 44,001 से लेकर के 44,031 एक 31 पॉइंट का जोन है, वो जोन आपका सेकेंड सपोर्ट का जोन होगा। अगर 44,100 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो लेवल ब्रेक करता है या उसके नीचे ओपनिंग ही हो सकती है, जैसा कि मार्केट पिक्चर इंडिकेट करता है, आपका ओपनिंग ही देखने को मिल सकती है। 44,100 के लेवल के नीचे ओपनिंग ही देखने को मिल सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर क्लोजिंग भी हो गई 44,100 के लेवल के नीचे, तो 44,100 का लेवल जो है पोलरिटी का कंसेप्ट बताता है कि वो फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा। फिर वो पूरा जोन 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन आपके लिए रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा, जो अभी 44,100 का लेवल अभी सपोर्ट बना हुआ है। अगर उसके नीचे गैप अप ओपनिंग होती है और क्लोजिंग भी दे देता है 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल, तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस के जोन में कन्वर्ट कर जाएगा 44,100 का लेवल। और फिर सपोर्ट का लेवल आपके लिए होगा, सपोर्ट का जोन आपके लिए होगा 44,001 से लेकर के 44,031 एक 30 पॉइंट का जोन। अगर वो जोन भी ब्रेक करता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन है, 1% तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में 1% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसा प्रेडिक्शन हमारा है, हो सकता है 44,001 से लेकर के 44,031 का जो सपोर्ट जोन है वो भी ब्रेक कर जाए, प्राइस उसको भी पेनिट्रेट कर दे, पंक्चर कर दे, उसके नीचे क्लोजिंग कर दे। तो अगला जो जोन होगा, अगला जो लेवल होगा सपोर्ट का आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो लेवल होगा 43,630 का लेवल। 43,630 का जो लेवल है वो अगला सपोर्ट लेवल होगा आपके मार्केट पिक्चर पर 43,630 का लेवल, जो थर्ड सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन में 43,630 का लेवल और उसके नीचे 43,630 का लेवल और उसके नीचे भी कई सपोर्ट के लेवल हैं, आपके मार्केट पिक्चर पर। अगर प्राइस उसको भी ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट का लेवल आपके लिए 43,900 से लेकर के 43,934, 43,900 से लेकर के 43,934 का एक राइजिंग गैप का एक प्राइस वैक्यूम, एक चार्ट पर प्राइस वैक्यूम पिछले ट्रेडिंग सेशन में, पहले के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला था। और प्राइस वैक्यूम का जो जोन है 43,900 से लेकर के 43,934 का जोन, एक 34 पॉइंट का जोन, वो जोन आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जोन हो सकता है, वहाँ तक भी अगर ब्रेक करता है 44,100 का सपोर्ट लाइन, बॉटम लाइन आपका अगर ब्रेक करता है फर्स्ट सपोर्ट 44,100 का फर्स्ट सपोर्ट, मतलब जो बॉटम लाइन है जिस जोन में प्राइस सपोर्ट कर रहा है उस जोन का बॉटम लाइन है, अगर वो बॉटम लाइन ब्रेक करता है तो प्राइस एक्शन आपको 43,900 से लेकर के 43,934 के जोन तक आपको देखने को मिल सकता है। उस जोन तक भी देखने को मिल सकता है क्योंकि 1% तक की गिरावट, 1% तक का फॉल बैंक निफ्टी के प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। यही हमारा प्रेडिक्शन है। तो रेजिस्टेंस का जोन कौन है? रेजिस्टेंस का फर्स्ट जो लेवल है आपके लिए वो 44,250 का टॉप लाइन है। 250 जिस जोन में प्राइस एक्शन हुआ उस जोन का टॉप लाइन 44,250 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, फर्स्ट सप्लाई का लेवल है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और उसके ऊपर 44,500 का जो लेवल है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, वो सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल है, सेकंड सप्लाई का लेवल है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इसको हम एनालाइज करने की, तो मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए कि मार्केट एनवायरनमेंट आज बेरिश है, हमें बेरिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेना है। मतलब अगर हम बायर हैं
तो हम पुट बाई करने का मौका ढूंढेंगे, सेलर हैं तो कॉल सेल करने का मौका ढूंढेंगे। अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक में सेलिंग करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में इंपॉर्टेंट लेवल पर, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बेरिश पैटर्न देखते हुए, बेरिश कैंडल लाइन सिग्नल देखते हुए और ऑस्किलेटर का भी डाउनवर्ड सिग्नल देखते हुए, ऑस्किलेटर का भी डाउनवर्ड मूवमेंट देखते हुए हम वहां पर शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अगले सपोर्ट लेवल के लिए इनिशिएट करेंगे। तो इस तरह से आज पुट बाइंग के मौके को देखेंगे। अगर ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन सेलर है तो कॉल सेलिंग के मौके को देखेंगे। इक्विटी ट्रेडर है तो बैंक्स में शॉर्ट सेलिंग के मौके को देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में या एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक को प्रीफर करेंगे, ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग के लिए आईसीआईसीआई बैंक को प्रीफर करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो अब ले चलते हैं सीधे आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर जहां हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। अभी आपके सामने जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ हम देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रा किए हुए हैं। ये जो जोन है येलो कलर के लाइन से डिपिक्ट किया गया है जोन, इसी जोन में ज़्यादा प्राइस एक्शन आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। ये इस जोन का टॉप लाइन है 44,250 का लेवल और इस जोन का बॉटम लाइन है 44,100 का लेवल। 44,100 का लेवल इस जोन का बॉटम लाइन है। ज़्यादा प्राइस एक्शन इसी जोन में आपको देखने को मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी। इस तरह से इस जोन का बॉटम लाइन है आपके लिए सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट S1 का काम कर सकता है इस जोन का बॉटम लाइन, और इसका टॉप लाइन फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, फर्स्ट सप्लाई के जोन का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और इसके ऊपर का जो लेवल है 44,500 का लेवल, वो सेकेंड रेजिस्टेंस का, सेकेंड सप्लाई के जोन का फंक्शन करेगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। जैसा कि मार्केट एनवायरनमेंट बीरिश है तो प्राइस क्या करेगा, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देगा, सपोर्ट को ब्रेक करते चलेगा। तो प्राइस फर्स्ट सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, अगर ओपनिंग ही इसके नीचे होती है तो 44,100 का लेवल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा, रेजिस्टेंस का फंक्शन करेगा। प्राइस यहाँ पर क्या करेगी, प्राइस यहाँ पर सप्लाई फेस करेगी। और यहाँ पर अगर बीरिश कैंडल लाइन सिग्नल अगर आपको फिर देखने को मिलता है 44,100 लेवल के पास, तो आप अगले लेवल के लिए शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बायर हैं तो पुट बाई कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर हैं तो कॉल सेल कर सकते हैं। इक्विटी में ट्रेड करना है तो आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, और लिमिट में लॉट साइज को लिमिट में रखते हुए। कैपिटल प्रिजर्वेशन और इक्विनिमिटी, माइंड के इक्विनिमिटी का प्रिजर्वेशन, ये दोनों पर हम फोकस्ड रह के हम ट्रेड करेंगे। दोनों को बचाते हुए, दोनों का प्रिजर्वेशन करते हुए हम ट्रेड करेंगे। कैपिटल प्रिजर्वेशन और माइंड के इक्विनिमिटी का प्रिजर्वेशन, ये दोनों पर हम फोकस्ड रहेंगे ट्रेड के पीरियड में और ऐसे भी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 44,100 के लेवल के पास अगर प्राइस एक्शन देखने को मिलता है और बेरिश सिग्नल मिलता है और ऑस्किलेटर भी अगर नीचे का मूवमेंट या फ्लैट मूवमेंट दिखाता है, तो हम वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे अगले टारगेट के लिए, अगले सपोर्ट के लिए। तो अगला सपोर्ट क्या है, S1 तो हो गया 44,100 का लेवल, S2 आपके लिए यही 44,001 से लेकर के 44,030 का ये जो जोन है, यही जोन आपका सेकंड सपोर्ट का जोन है जो काफ़ी नज़दीक है, फर्स्ट सपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है। 100 पॉइंट नीचे ही सेकंड सपोर्ट का जोन है, और वहाँ से फिर 100 पॉइंट नीचे आपका थर्ड सपोर्ट का जोन है जो एक राइजिंग गैप का जोन है, आपके मार्केट पिक्चर पर एक प्राइस वैक्यूम का एक जोन है, बुलिश प्राइस वैक्यूम का जोन है। ये जोन 43,900 से लेकर के 43,934 का लेवल का जोन, 43,900 से लेवल, इसका जो बॉटम लाइन है 43,900 है, टॉप लाइन इस जोन का 43,934 है। ये आपका थर्ड सपोर्ट है। यहाँ तक भी प्राइस एक्शन अगर ये ब्रेक करता है, अगर 43,100 का लेवल ब्रेक करता है, तो आपको प्राइस एक्शन इस जोन तक
43,900 के जोन तक भी देखने को मिल सकता है। और अगर ये पेनेट्रेट हुआ तो अगला जो सपोर्ट का जोन होगा वो 43,600 का जोन होगा। अगला सपोर्ट का जोन, फोर्थ सपोर्ट का जोन जो होगा आपको वो 43,631 का लेवल, 43,631 का लेवल। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स यही हो सकते हैं, यही प्रोबेबल इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहां प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस कर सकता है, प्राइस डिमांड या सप्लाई फेस कर सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट का काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन जो देख रहे हैं एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है, एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है आपके मार्केट पिक्चर पर। डेली टाइम फ्रेम पर का, आवरली टाइम फ्रेम पर का, हायर टाइम फ्रेम का ये राइजिंग सपोर्ट लाइन है। ये सपोर्ट लाइन और आपका ये जो 44,001 से लेकर के 44,001 से लेकर के 44,030 का जोन, 44,001 से लेकर के 44,030 का जोन और ये राइजिंग सपोर्ट लाइन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इस एक पॉइंट पर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। 44,001 से लेकर के 44,030 का जो जोन है, 44,001 से लेकर के ये जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो प्राइस यहाँ पर अगर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट भी किए हैं तो इस लेवल पर हम वॉच करेंगे, इस लेवल पर वॉच करेंगे कि प्राइस सपोर्ट फेस कर रहा है, किस लेवल को पंक्चर कर रहा है। अगर इस लेवल को प्राइस पंक्चर करके इसके नीचे क्लोजिंग दे तो अगला सपोर्ट आपका 43,900 से लेकर के 43,934 का लेवल होगा। अगर ये पंक्चर होता है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर अगला लेवल आपको 43,631 का भी अगला सपोर्ट का लेवल 43,631 का लेवल हो सकता है, 43,631 का लेवल हो सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर शुरुआती सेशन में अगर ओपनिंग ही इस 44,250 के लेवल के पास अगर आपको देखने को मिलती है, अगर ओपनिंग 44,250 के लेवल के पास देखने को मिलती है और यहाँ पर हमें बेयरिश सिग्नल मिलता है और ऑस्किलेटर भी फ्लैट या नीचे का मूवमेंट दिखाता है, तो यहाँ पर भी हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 44,100 का लेवल होगा। अगर ये पंक्चर होता है, ये ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट का लेवल हमारा 44,001 से लेकर के 44,030 का जोन होगा, 44,001 से लेकर के 44,030 का जोन होगा। इस तरह से ये सब हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है और ये सब प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट है। इस मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। इस मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी 44,250 के ऊपर ओपनिंग और प्राइस का 44,500 के लेवल के पास जाना, इसकी प्रोबेबिलिटी आज के मार्केट एनवायरनमेंट में बहुत ही कम है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ये दोनों मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ये मूवमेंट और ये मूवमेंट, ये दो मस्ट प्रोबेबल मूवमेंट हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है और ये दोनों श्योर इवेंट भी नहीं है, क्योंकि अब गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ए मैथ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ए मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबल जो प्राइस मूवमेंट है उसके डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, मोस्ट प्रोबेबल मूवमेंट के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस के साथ, नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मिलेंगे, अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके और अपने ट्रेडिंग को सुधार सकें, अपने ट्रेडिंग स्किल को सुधार सकें, अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर सकें, अपने माइंड के इक्विनिमिटी को मेंटेन रख सकें
और एक स्मार्ट ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की जर्नी शुरू कर सके, स्टार्ट कर सकें, विजडम के साथ ट्रेड ले सकें। तो इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।